कोरोना में लॉकडाउन ने देश की रीढ़ कहे जाने वाले किसानों की हर तरफ से कमर तोड़ने का काम किया है। ज्यादा मुनाफा देने वाली उद्यानिकी खेती के किसानों का नुकसान भी बढ़ा है। सरकार जरूर उद्यानिकी को बढ़ावा देने पर जोर देती है, लेकिन अभी तक किसानों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए कोई भी माकूल कदम नहीं उठाए गए हैं। ओलावृष्टि से नष्ट हुई प्याज की फसल में बची कुची उम्मीद तलाश कर रहे हैं जगदीश पाटीदार। दरअसल आगर मालवा जिले मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर मौल्या खेड़ी गांव में सचिन ने 10 बीघा जमीन में प्याज लगाया था। बीज, मजदूरी आदि पर 2 लाख रुपए खर्च किए। फसल जब बहार पर आई तो बैंक का कर्जा चुकाने, परिवार के खर्च और दूसरी जरूरतें पूरी होने के सपने देखे, मगर ओलावृष्टि ने सपनों पर पानी फेर दिया। करीब 60 से 70% फसल खराब हो गई, लेकिन उम्मीदें फिर भी जिंदा रही। उत्पादन पिछली बार से ज्यादा हुआ था, लेकिन जब बिकने की बारी आई तो लॉकडाउन की वजह से जगदीश जैसे हजारों किसानों की मेहनत का मोल नहीं मिला। प्याज की फसल मैंने बोई थी, जो प्याज आज बिक नहीं रहा है। कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हमारा प्याज 2 रुपये किलो बिक रहा है। प्याज में बहुत सारी लागत हुई है इस साल, बीज महंगा मिलता है उसके बाद भी। और लॉकडाउन में हमने सोचा था कि फसल अच्छी हुई इस बार तो थोड़ा अपन किसान के पैसे मिल जाएंगे, पर इस साल तो 2 रुपये किलो में ना प्याज के पैसे मिल रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। और हमारी लागत तो 8 रुपये किलो लागत होती है, वो भी नहीं निकल रही है। 2 रुपये किलो में क्या करें, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। और कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हमारा प्याज तक सड़ गया। बरसात ही नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला, सामान नहीं मिल रहा है और मजदूर भी नहीं आ रहे। क्या करें, सब सड़ गए प्याज भी। इलाके के प्याज उत्पादक किसानों की कमोबेश यही कहानी है। रोडमल मेघवाल छोटे किसान है, सहकारी लेकर खेती करते हैं। 2 बीघा में प्याज की उपज तो अच्छी आई, मगर भाव महज 2 रुपए किलो तक ही मिल पा रहा है। परिवार के 6 सदस्यों का बोझ, बच्चों की पढ़ाई का खर्च और सिर पर सहकारी कर्ज, इसके अलावा खेती की लागत कुछ भी नहीं मिल पा रहा। और उसके बाद में ये प्याज व्याज बाया उन्होंने लॉकडाउन में माँ के कोई पाल पोषण नहीं हो रही, कर्जा है माथे। और उनके बाद में 2-3 बालक है, लड़का का लड़का, वो लड़का मेरे पास है। और में पैसा तो मतलब कि 2-4-5 हज़ार रुपये खर्च हो गया, जिसके बाद में कोई खर्च ही नहीं निकल रही हो। कहाँ तो ये कर्जो दांगा और कहीं करांगा, फिर पढ़ाई के लिए भी कुछ भी नहीं है, और बच्चा बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये प्याज है तो प्याज बकी नहीं रहा, 2-2.5 रुपये किलो आके मांगे, कहाँ गुजर बसर कराएं। किसान चाहते हैं कि लागत का पूरा पैसा मिले। इसके लिए सरकार प्याज का पंजीयन कर कम से कम 8 से 10 रुपए समर्थन मूल्य तय कर खरीदी शुरू करे। हमने एक एकड़ का प्याज लगाया था, उत्पादन अच्छा मिला और हमने खर्च भी अच्छा किया था। उसमें अच्छी किस्म का बीज बोया था और उत्पादन तो अच्छा हुआ, लेकिन हमारा प्याज अभी तक बिका नहीं। 3 महीने हो चुके हैं प्याज निकाले हुए, मंडियाँ चल नहीं रही। कोरोना की वजह से हमारा प्याज सड़ रहा है, काली मस्सी आ रही है। और इस प्याज के भरोसे पर हमने एक मकान खरीद लिया था, उसका प्रीमियम हम नहीं दे पाए अभी तक। हमारे बैंक से लोन भी है, उसकी प्रीमियम नहीं भर पा रही है। प्याज बिके तो हम प्रीमियम भरें, प्याज रोज सड़ रहा है। तो सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि कम से कम हमें 8 से 10 रुपये किलो समर्थन मूल्य पर हमारा प्याज खरीदे, ताकि हमारे प्याज की जो राशि मिल सके उससे हमारा घर परिवार चल सके। जिले में उद्यानिकी का रकबा करीब 85,000 हेक्टेयर का है, जिसमें लगभग 40,000 हेक्टेयर में संतरा और 5,000 हेक्टेयर में प्याज की खेती होती है। पैदावार देखी जाए तो इस वर्ष संतरा 6 लाख मीट्रिक टन तो प्याज 1 लाख मीट्रिक टन रही। तो वहीं प्रदेश की शिवराज सरकार के मंत्री कमल पटेल अपने प्रोत्साहन के दावे पर कायम है। वर्तमान में किसानों को प्याज का भाव नहीं मिल पा रहा है। इसकी मुख्य वजह देश में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की वजह से जिले के किसान बाहर के जिले में एवं बाहर के राज्यों में अपने प्याज नहीं बेच पा रहे हैं,
जिस कारण उनको उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। इस कारण प्याज की खेती किसान का लाभ का धंधा नहीं बन पा रही है। इसलिए प्याज उत्पादक किसानों को मेरी ओर से सलाह ये है कि प्याज को 2 या 3 महीने के लिए अपने घर, अपने गोडाउन में भंडारित करें एवं आगामी समय में उत्पादन पर दर बढ़ने पे अपनी प्याज का विक्रय करें एवं अपने उत्पादन का उचित दाम प्राप्त करें। कुल मिलाकर खेती को लाभ का धंधा बनाने के बार बार दावे होते रहे हैं, मगर जमीनी हकीकत खुद किसान बयां करते हैं। सरकार को चाहिए कि नीतियों में परिवर्तन कर किसानों की व्यावहारिक जरूरतों के मुताबिक उत्पादन को बढ़ावा देने और उचित भाव दिलाने की ईमानदार कोशिश करे, अन्यथा किसान ऐसे ही लागत न मिल पाने से परेशान होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, आगरमालवा।